औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रिजवान। आज हमने सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर या यूँ कह लें कि आज हमने 13 चैप्टर्स का पहला लेक्चर पढ़ना है। अगर हम चैप्टर के नाम से देखें तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इससे प्रीवियस 12 चैप्टर की बात करें तो उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस चैप्टर के अंदर हमने उन चार्जेस के बारे में पढ़ा जो रेस्ट की हालत में होते हैं और रेस्ट की हालत में रहकर चार्जेस के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अगर आप चैप्टर के नाम से देखें तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यूं कहेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस विच आर इन मोशन। ये हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो मोशन की हालत में होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक का नाम देते हैं या हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने उन चार्जेस के बारे में पढ़ना है जो मोशन की हालत में होते हैं। तो अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में इसके इस्तेमाल देखें तो मैनी फिनोमेना आर अटैच्ड टू द मूविंग चार्जेस। द चार्जेस इन मोशन आर इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी एप्लीकेशंस। जिंदगी के अंदर हमारे पास बहुत से ऐसे फिनोमेने हैं जिनके अंदर जो चार्जेस का यूज होता है, हम मोशन के अंदर जो चार्जेस होते हैं उनका यूज करते हैं। तो मोशन के अंदर जो चार्जेस हैं उसी का नाम ही इलेक्ट्रिक करंट है। तो सबसे पहले वो कहता है जो बल्ब है वो ग्लो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर से चार्जेस मूव करते हैं जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मोटर होती है उसकी कोयल में से जब चार्जेस पास करते हैं तो उसकी शाफ्ट रोटेट करती है। तो यहां पे भी आपने क्या यूज किए, उन चार्जेस को यूज किया जो मोशन की हालत में होते हैं। अगले नंबर पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को देखना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया था कि ये चैप्टर का नाम था, तो हम फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम जो है वो मोशन की हालत में चार्जेस को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम नाम दे देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में से यूनिट टाइम में जो चार्जेस पास कर रहे हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम कहेंगे कि एक हमारे पास कंडक्टर है जिसके अंदर से क्यू चार्जेस जो है वो पास कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, द फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से जो चार्जेस पास कर रहे हैं टाइम के लिहाज से उसको नाम दे देते हैं हम करंट का। तो करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, जो करंट है उसका यूनिट बच्चे एम्पेयर होता है या आप यूं कह लेंगे कूलम पर सेकंड। तो जो हमारे पास ऐसा यूनिट है करंट का वो क्या है, वो एम्पेयर है। और एम्पेयर किसके इक्वल होता है, कूलम पर सेकंड, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसको आप कूलम पर सेकंड के भी इक्वल कह सकते हैं। अब आपको ये आ जाए कि आप एम्पेयर को डिफाइन करें कि 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है, तो आप यूं कह लेंगे व्हेन 1 कूलम चार्ज, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है उसमें से जो हमारे पास चार्ज पास कर रहे हैं 1 कूलम, इसमें से जो चार्जेस हैं
वो अगर 1 कूलम चार्जेस इसके अंदर से पास कर जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, तो इसके अंदर से जो करंट पास किया वो कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। तो एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम 1 सेकंड, द करंट इज 1 एम्पेयर। अगले नंबर पे एक और आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हमारे पास करंट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ द वायर डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो वायर की डायरेक्शन से हम करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर सकते। तो जो करंट होता है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बेटा अगर हम बात करें करंट की, तो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास गैसेस होती हैं। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए अब ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस की मोशन होती है उसको हम करंट का नाम देते हैं। तो अब इनके अंदर, गैसेस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, या जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, इनके अंदर चार्जेस को लेके जाने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए। तो हमारे पास हम यूं कह लेंगे कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर। दीज चार्ज कैरियर आर डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। कि जो चार्जेस का फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर, गैसेस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये किसकी वजह से होता है? ये चार्ज कैरियर की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल आपने घर से कॉलेज आना है, तो आपको घर से कॉलेज आने के लिए किसी ना किसी कन्वेंस की जरूरत होती है, किसी ना किसी जो है वो कैरियर की जरूरत होती है। इसी तरह कंडक्टर के अंदर चार्जेस को मूव करने के लिए भी किसी कैरियर की जरूरत होती है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें मेटालिक कंडक्टर की, तो जो मेटालिक कंडक्टर होता है इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और यूं कह दें कि मेटल्स के अंदर जो चार्जेस मूव करते हैं उन चार्जेस को लेके जाने के लिए जो आप कैरियर यूज करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर मैं जो है वो कॉपर सल्फाइड का एक सोल्यूशन ले लेता हूं तो उसके अंदर कॉपर और सल्फेट आयन होंगे। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चीज खास बनती है चार्जेस की मोशन की, या जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी वो फ्री पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो चार्ज को लेके जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो फ्री आयंस भी हो सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं रोजमर्रा लाइफ में, फिर हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो यूनिट पढ़ा क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा कि यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ये पढ़ा कि जितने भी हमारे पास जो है वो सॉलिड्स होते हैं, या आप यूं कह लें गैसेस होती हैं, या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनमें चार्ज को कैरी करने की जो चीज़ें खास बनती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फी अमानिल्लाह।